सिवाने है ना, यहाँ पे तेजाब कांड हुआ था, पता है? आरती करने की वजह से तेजाब कांड हुआ था ना, हुआ था कि नहीं तेजाब कांड? काहे नहीं रोक लिए? हिम्मत है, पत्रकार हैं, लोकतंत्र का 4 स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ है। ताबुद्दीन के बेटा के खिलाफ रिपोर्ट दिखा के दिखाइए, आप मान जाऊंगा कि सिवान के आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। आपके माँ को ब्लड नहीं मिलेगा, आपकी बेटी मरती रहेगी हॉस्पिटल में, आपके बहन के साथ छेड़खानी होगा, आपका आरती उतारिएगा, लाऊं आरती, माला पहनाइएगा, बलात्कारी को गाली नहीं दूं तो क्या करूं, देशद्रोहियों को गाली नहीं दूं तो क्या करूं, भ्रष्टाचारियों को गाली नहीं दूं तो क्या करूं। जिन युवाओं को अपना बोझ का एहसास हो जाएगा, अपना कर्तव्य का एहसास हो जाएगा, दायित्व का एहसास हो जाएगा, उस दिन तो बिहार के राष्ट्र बन जाएगा। वैसे आलोक के पास इतनी प्रॉपर्टी तो होगी, बेच कर कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते। आलोक सिंह तो बोल ही रहा है कि मेरा ITI है, बेच दीजिए। लोग नहीं ना बेचेंगे, उनको बेचना पड़ेगा। अरे तो उनका ITI कितने का है? उनका ITI कितने का है? 70-75 लाख रुपया का ITI होगा। मैं आप चुनाव क्यों हार गए? अरे हम बहुत भयानक तरीके से अच्छा काम नहीं किए थे, इसलिए हार गए। हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हार गए। मेरे मन में कभी आया था अक्षरा सिंह या खेसारी को बुलाए चुनाव में? काहे ला? हम खुद उन लोगों से कम है क्या? हम मुखिया चोर है, उसको चुनता कौन है? अच्छा, जनता को कैसा प्रतिनिधि लाना चाहिए गाँव में? जनता को जो 10-12 को प्रतिनिधि खड़े होते हैं ना, जिस भी क्षेत्र में, चाहे मुखिया में, वार्ड में, जिला परिषद में, विधायक में, सांसद, उसमें सबसे कमजोर और सबसे कम पैसा खर्चा करने वाले को चुन दीजिए, बात खत्म। इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाया देश के युवाओं को गुलाम करने का। पहले तो बहुत सारा एप्लीकेशन दे दिया, करिया हो तो या कैसा भी हो तो एप्लीकेशन आ जाता है, फोटो खींचिए एकदम गोर। हम काला गोरा पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जैसा है वैसा हमारा फोटो आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग वायरल हो जाना, सेक्स करते रहना नेताजी लोगों का, बलात्कार करते रहना, तो उसके लिए कोर्ट बना है, पुलिस प्रशासन बना है, उसके थ्रू आप कोर्ट पे भरोसा है आपको तो कोर्ट में जाइए। हमको थोड़ा कम भरोसा है तो हम अपने से भी सुधारने का प्रयास करें। अच्छा, आप इतना आवाज उठाते हैं, आपको तो धमकी भी मिलता होगा? नहीं, धमकी देने वाला पहले ही डरा रहता है। दर्शक गण, इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, व्यू दे दीजिएगा लोग, नहीं तो ये लोग बहुत गरियाएंगे हमको। 10% लोग मेरे खिलाफ है तो 90% लोग मेरे साथ है। क्यों लोगों को ऐसा क्यों शक हो रहा है कि ये पैसे का बंदरबाट हो रहा है? सोनू सूद पे आरोप लगा है, पता है? बंदरबाट का सोनू सूद पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो कुछ लोगों के नजर में सोनू सूद चोर है, तो कुछ लोगों के नजर में सोनू सूद रियल हीरो है। मोदी जी को कुछ लोग सोशल मीडिया पे चोर कहता है, तो कुछ लोग इस देश के राष्ट्रपिता और न जाने राष्ट्र परमात्मा और भगवान का भी दर्जा दे देता है, विष्णु का और ब्रह्मा का दर्जा दे देता है। आपको भी तो सन ऑफ बिहार का दर्जा मिल गया, तो कुछ लोग प्यार करते हैं, तो वो बात वह नहीं कीजिएगा। निगेटिव चीज वह पहले पूछिएगा, पहले पॉजिटिव नहीं पूछे कि 400 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पे। आपको पता है कल रात में 1 बजे कोसी महासेतु पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो सब नहीं पूछिएगा, पहले ये पूछिएगा कि वहाँ पे चोरी का आरोप लगा है। सही है कि नहीं? और कोई भी चीज जो है ना, किताबों में लिखा हुआ है कि 100 बार। आप आराम करते हैं कि नहीं? 24 घंटा रिपोर्टिंग ही करते रहते हैं क्या? नहीं, मैं सोता हूँ बहुत अच्छे से। मुझे कम से कम 6 घंटा नींद चाहिए, कम से कम, और उस समय मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ और सोता हूँ ताकि दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। मैं मोदी जी जैसा नहीं हूँ कि रात में 1 बजे तक काम करूंगा और सवेरे 3 बजे से जो है मोर के साथ फोटो शूट करूंगा। उतना मेरे पास जो है स्टेमिना नहीं है। मोदी जी के पास मेरे से बहुत ज्यादा है। पर भी आपके पास स्टेमिना कम नहीं है। नहीं, मैं सरकार पर कहीं से भी किसी पर उंगली चोर होता तो सरकार पे उंगली थोड़े उठाता महाराज। ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आता। चोर होता तो सरकार के साथ मिल के बालू का ठेका करता, और नहीं तो कौन चीज का ठेकेदारी करता, और नहीं तो सिविल इंजीनियर हूँ, कमाल का इंजीनियर हूँ, आराम से 2-3 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट उठाता और उसमें 25-30%। पत्रकारिता में कैसे आ गए सिविल इंजीनियर? अच्छा, किस हिसाब से मैं आपको पत्रकार लगता हूँ बता दीजिए पहले। हम लोग पत्रकार के रूप में ही आपको देखते हैं? नहीं, कोई भी देखता है। हम लोग सोशल रिफॉर्मिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हमको अगर लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो खुद से हो सकता है तो खुद से करवाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक उसी मुद्दा पे लगे रहेंगे। ऐसा काम करते हैं हम लोग। हाँ, 90% में सफलता मिलती है, 10% में सफलता नहीं मिलती है, तो ये चीज़ें है। तो हम लोग जो है सोशल रिफॉर्मर हैं हम लोग। और ये पत्रकार से बहुत छोटा पोस्ट होता है, बहुत छोटा पोस्ट होता है, लेकिन लोग नहीं समझते, तो कभी कभी हम लोग को मजबूरी में भी कहना पड़ता है कि हाँ हम लोग पत्रकार हैं। कहना पड़ता है, हम लोग भी बहुत सारे वीडियो में कहे हैं कि हाँ हम पत्रकार हैं, मजबूरी में। अच्छा, आप इतना आवाज उठाते हैं, आपको तो धमकी भी मिलता होगा? नहीं, धमकी देने वाला पहले ही डरा रहता है। नहीं, मैंने कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला है किसी को कि कोई फोन करके मुझे गरियाया हो? हाँ, हालांकि मेरा डाल देता है लोग, तो मुझे धमकी उमकी कोई नहीं देता है। आप इतना गाली क्यों देते हैं किसी को? मान लीजिए कोई आपके विरोध में बोल रहा है। आपके माँ को ब्लड नहीं मिलेगा, आपकी बेटी मरती रहेगी हॉस्पिटल में, आपके बहन के साथ छेड़खानी होगा, आपका आरती उतारिएगा, लाऊं आरती, माला पहनाइएगा, बलात्कारी को गाली नहीं दूं तो क्या करूं?
देशद्रोहियों को गाली नहीं दूं तो क्या करूं, भ्रष्टाचारियों को गाली नहीं दूं तो क्या करूं? अरे यही सवालवा जो है ना देश को बर्बाद कर रहा है, और यही बार बार मेरा गाली आपको बुरा लग गया? नहीं, बुरा नहीं लगा। कैमरे के सामने अपशब्द बोलना, कैमरे के सामने अपशब्द बोला गलत है, और रिकॉर्डिंग वायरल हो जाना, सेक्स करते रहना नेताजी लोगों का, बलात्कार करते रहना, तो उसके लिए कोर्ट बना है, पुलिस प्रशासन बना है, उसके थ्रू आप भाई आप कोर्ट पे भरोसा है आपको तो कोर्ट में जाइए, हमको थोड़ा कम भरोसा है तो हम अपने से भी सुधारने का प्रयास करते हैं। आपको भरोसा है कोर्ट पे? है नहीं? ये जो रोड बना है ना उसमें भ्रष्टाचार है, कितना दिन में इस भ्रष्टाचार को उजागर करा दीजिएगा आप? बताइए, कोर्ट के माध्यम से कितना दिन में? बताइए ना आप। एक्साइड बैटरी वाला में मैंने गाली दिया था, गाली तो सुनाई दिया था, लेकिन 30 दिन तक एक्साइड बैटरी वाला दौड़ाया था, नहीं सुनाई दिया था। अब कहाँ ये कौन सा जगह है बताइए तो थोड़ा सा? सिवाने है ना, यहाँ पे तेजाब कांड हुआ था, पता है? आरती करने की वजह से तेजाब कांड हुआ था ना, हुआ था कि नहीं तेजाब कांड? काहे नहीं रोक लिए? हिम्मत है, पत्रकार हैं, लोकतंत्र का 4 स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ है, शहाबुद्दीन के बेटा के खिलाफ रिपोर्ट दिखा के दिखाइए, आप मान जाऊंगा कि सिवान के आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। दिखाइएगा शहाबुद्दीन के बेटा के खिलाफ कि काहे सिक्योरिटी गार्ड मिला है, नहीं दिखाइएगा? नहीं, हम तो दिखाते ही है जो सच्चाई में। इसी रिपोर्टवा तो दिखा दीजिए ना, सिर्फ इसी को बिना कट किए दिखा दीजिए, पता चल जाएगा आपको। हम दिखा रहे हैं, मुझे धमकी भी मिलती है बहुत, प्रखंड स्तर पर बहुत सारी धमकी। आज ही सुबह फोन आया था कि हम लोग थी उसके लिए, जिसके लिए आप बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। ऑडियो डाल। ओ, धमकी आपको मिलता है? धमकी संवैधानिक तरीके से मिलता है कि असंवैधानिक तरीके से मिलता है? संवैधानिक तरीके से मिलता है, लेकिन घंटा बजाइए, तब जाइए कोर्ट में केस कीजिए कि असंवैधानिक तरीके से हमको धमकी दिया है, और सजा दिलवा के दिखा दीजिए, मनीष कश्यप को आपका जिंदगी भर गुलामी करेगा। देखिए ये सब। अच्छा, इतना हिम्मत कहाँ से आता है आपको? युवा के लिए आपका देखिए पहले डालिए और कोर्ट में जाइए, सिवान के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चलिए, वो डालने से क्या फायदा, मेरी ही बदनामी होगी। हाँ हाँ, सही है, चलिए ठीक है। यही सोच अलग अलग है, यही आपका मेरा और हम सबका सोच अलग है। अगर हम लोग, पता है सबसे ज्यादा काबिल लोग कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं हिंदुस्तान में? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं? बिहार में। कहाँ है सबसे ज्यादा लेबर और मजदूर और सबसे ज्यादा बीमार और परेशान बिहार के लोग क्यों होते हैं? काबिल भी यहीं से हैं, आपके लोगों के सवालों के वजह से। निर्माण संबंधित सवाल नहीं पूछिएगा, बिहार को आगे कैसे बढ़ाना है वो सवाल नहीं पूछिएगा, लेकिन हाँ टांग खींचने वाला जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। ये चीजें है। अब मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं, सुनिए ना, यहाँ पे जाइए, कलेक्ट्रेट के सामने जो है पुल गिर गया, कौन नेता बनाया था पता है आपको? उसके बारे में चलाइए थोड़ा न्यूज, कौन इंजीनियर बनाया था थोड़ा चलाइए, सीवान के हैं आप। यहीं पे ना 6 साल में पुल गिर गया है, 100 साल के लिए डिजाइन होता है, 6 साल में गिर गया इसी सीवान में ना। अभी तक 8 साल में, सॉरी 2 साल ज्यादा चला है, माफी चाहता हूं मैं, ऑन कैमरा मैं माफी मांग रहा हूं। 100 साल वाला पुल 6 साल में गिरा था ऐसा मैंने कह दिया है, लेकिन वो 6 साल में नहीं गिरा था, 8 साल में गिरा था। मैं माफी चाहता हूं, 8 साल में काहे गिर गया था? जाइए सवाल पूछिए, वो पूछना ज्यादा जरूरी है। मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैं सिस्टमेटिक ढंग से कड़वा सवाल का कड़वा जवाब दे देता हूं, लोगों को कड़वा लग जाता है, लेकिन करेला का सब्जी बहुत कामयाब होता है और कड़वा दवा ही बीमारी को जल्दी से जड़ से खत्म करता है। तो एक्सेप्ट कर लीजिए हमारे मान लीजिए करेला तो हर बीमारी का इलाज होता नहीं है, तो जाइए चीनी खाइए, फाँकिए चीनी, फाँकिए चीनी, डॉक्टर के पास जाइए, MBBS डॉक्टर के पास, और उससे लिखवाइए कि भाई करेला हर बीमारी का इलाज नहीं है, तो थोड़ा हमको भिंडी आलू का नेनुआ भी खिलाइए। ये चीज़ है। अच्छा लगता है इतना कड़वा बोलने से कुछ बदलाव संभव है? रोडवा देखे हैं बगल में, किसके वजह से हुआ है? अभी 2 साल बाद होता, ये बगले में सिवान से लेके गोपालगंज जाता है, जाइए ना ठेकेदार से खाली मनीष कश्यप का नाम पूछ लीजिएगा, ये रोडवा बगले में पूछ लीजिएगा। तो देखिए आप ये मत सोचिए कि आप हाथी हैं कि चिट्टी हैं, आपसे जितना हो सकता है, एक चिट्टी जो है ना अपने पीठ पे जितना वजन लेके जा सकती है जाती है और अपने बच्चे को भोजन देती है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरे से केरल के बारे में पूछिएगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दिल्ली एम्स के बारे में पूछिएगा नहीं कर सकता, लेकिन बिहार का छोटा मोटा अस्पताल में अगर सुधार कराना हो, आवाज़ उठाना हो तो वो तो कर सकता। तो मेरे से जितना होगा, दिन हो या रात, मैं आवाज़ उठाऊंगा, आपसे जितना होगा वो आवाज़ उठाइए। 12 करोड़ बिहारी आवाज़ उठाए ना, देखिए ना बिहार बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा। चलिए, अच्छा युवा दल जो है इस समय, उसके लिए आप क्या कहना? युवा दल, जिस दिन युवाओं को अपना बोझ का एहसास हो जाएगा, अपना कर्तव्य का एहसास हो जाएगा, दायित्व का एहसास हो जाएगा, उस दिन तो बिहार क्या राष्ट्र बन जाएगा। ओप्पो वीवो का मोबाइल लेके और बोलते हैं राष्ट्रवादी है, जबकि ऑप्शन है हमारे पास, एप्पल खरीद सकते हैं, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है वो खरीद सकते हैं, सोनी जापान की कंपनी है वो खरीद सकते हैं, पैनासोनिक जापान की कंपनी है वो खरीद सकते हैं, आसूस जो है ताइवान की कंपनी है उसका फोन खरीद सकते हैं, सैमसंग जो है कोरिया की कंपनी है उसका फोन खरीद सकते हैं, और ये सब चाइना का दुश्मन है, सब चाइना का दुश्मन है।
और ऐसा थोड़ी है ओप्पो वीवो से नोकिया अच्छा फोन नहीं आता है और सस्ता नहीं आता है, आसूस नहीं आता है, पैनासोनिक या सोनी नहीं आता है। चाइना ने एक स्ट्रेटेजी बनाया देश के युवाओं को गुलाम करने का। पहले तो बहुत सारा एप्लीकेशन दे दिया, करिया हो तो या कैसा भी हो तो एप्लीकेशन आ जाता है, फोटो खींचे एकदम गोर। हम काला गोरा पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जैसा हैं वैसा हमारा फोटो आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सुंदर नहीं है तो वैसा ही दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद से मोबाइल लाया, स्ट्रेटेजी बनाया, पूरा बिहार में जगह जगह पे बैनर लगवा दिया। खरीदते हैं हम लोग, राष्ट्र का बात करते हैं, भगत सिंह का बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद का बात करते हैं। अब पता चलता है चीन हमारे बॉर्डर में घुस के हमारे जवानों को मार के और चला जाता है, और फिर चलता है टीवी पे टीआरपी का खेल। तो युवा पहले अपना दायित्व समझे। हालांकि कुछ युवा हैं जो अपना दायित्व समझ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। आपके हमारे हम सब जैसे युवाओं को जो है दायित्व समझना पड़ेगा। ₹2 महंगा पड़ेगा सैमसंग का फ़ोन, या ₹2 सस्ता पड़ेगा आसूस का फ़ोन, 2 दिन कम चलेगा आसूस का फ़ोन, यही ना होगा। नहीं तो नोकिया खरीद लेंगे, यही ना होगा। लेकिन चीन, पता है हम लोग कितना नुकसान कर रहे हैं। चलिए इन सब बातों को जल्दी लोग नहीं समझते हैं और बिना समझे गाली भी लिख देंगे। आपके वीडियो पे लिखेंगे मुझे गाली, देख लीजिएगा कि ज़्यादा तेज बन रहे हो। ओप्पो वीवो हम यूज करें कि कौन यूज करे तुम बताओगे। भाई आपको जो यूज करना है वो कीजिए। हम अपना विचार बता रहे हैं, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आप तो मोदी जी का विचार नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं। मोदी जी कैसे प्रधान? मोदी जी इस देश के 56 इंच वाला प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी वो 57 इंच के हैं। क्या लगता है बिहार में वो अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 58 इंच वाला काम कर रहे हैं लोग। हरदम उनके विरोध में आप लड़ते रहते हैं हर जगह। आप देखिए बिहार में, नजर उठा के देखिए कि क्या अच्छा हो रहा है। 5 गो अच्छा काम बताइए, 5 अच्छा काम बताइए, 5 अच्छा काम बिहार में बताइए जो बिना भ्रष्टाचार का हो रहा है। सब तो फेल ही है उनका। 7 निश्चित योजना जो गांव पर आया है तो 59 इंच वाला फेल हो गया काम। ये चीज है। अभी कल वीडियो देखिएगा, पार्टी के लोगों भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहे हैं। पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल से पंचायत अध्यक्ष हम रहे हैं, अब 5 लाख रुपया घूस दे के आरजेडी का काम हो जा रहा है। अब बताइए, तो ये दुर्भाग्य है ना बिहार के लिए। सीमांचल में गया था तो वहाँ का वीडियो कल देख लीजिएगा आप। चलिए आप तो ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे प्रखंड स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है 5 साल में वो करोड़पति हो जा रहा है, जो योजना नीतीश जी दे रहे हैं। तो इसके लिए हम तो दोषी थोड़ी हैं। इसके लिए सवाल उन लोगों से पूछिए ना, हमसे जितना होता है हम करते हैं। मुखिया चोर है, उसको चुनता कौन है? अच्छा, जनता को कैसा प्रतिनिधि लाना चाहिए गाँव में? जनता को जो 10-12 को प्रतिनिधि खड़े होते हैं ना जिस भी क्षेत्र में, चाहे मुखिया में, वार्ड में, जिला परिषद में, विधायक में, सांसद, उसमें सबसे कमजोर और सबसे कम पैसा खर्चा करने वाले को चुन दीजिए। बात खत्म। जो बरियार का रहेगा, हारा रहेगा, वो कमजोर का पे हावी हो के काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है जो कमजोर उठ रहा है बिना पैसे का, 5 साल में वो भी करोड़पति हो जा रहा है, पैसा फेंक कर जीत जा रहा है। कमजोर खड़ा है बिना पैसे का, तो 5 साल में पैसा फेंक के कैसे जीत जाएगा? पहले आप अपना सवाल को क्लियर कीजिए। 5 साल में वो कमा ले रहा है तो कमजोर नहीं है, उसके पास पैसा है तबे ना जीता है। 90% मतलब जब उठा है प्रत्याशी है उस समय उसके पास पैसा नहीं, 5 साल में जीतने के बाद वो पैसा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गांव के लोग सवाल कर रहे हैं उससे। पंचायत के लोग कैसे हैं? 5000 वोटर होते हैं एक पंचायत में, 4000 वोटर होते हैं, और उनके सामने देखिए ना। अब आप ही बोल दिए, बहुत बढ़िया। संविधान पे भरोसा कीजिए ना, है कि नहीं है संविधान पे भरोसा? एकदम बिल्कुल है। मुखिया के चुनाव में खड़ा होइए, एकदम संविधान का दुहाई देके एकदम पूरा लूट लीजिए। आपके दरवाजे के सामने जो है पीसीसी रोड बना होगा, वो पूरा पैरामीटर के साथ नहीं बना होगा। अभी आप बोलिएगा तो आपके दरवाजे पे मैं चल सकता हूँ। नहीं बना। जो नली गली बना होगा वो सही से नहीं बना होगा। पहले उसके लिए आवाज उठाया जाए ना। हमारे गांव में रोड नहीं था, आप जाके पूछिएगा। महानवा डुमरी घर है मेरा, अभी भी खपड़े का ही घर है। रोड नहीं था, सबसे पहले उसके लिए लड़ा, डीएम से चैलेंज किया, वहाँ के प्रशासन से चैलेंज किया, मैंने रोड बनवाया। अच्छा, योगी जी के बारे में आप कहते हैं, योगी जी कैसे? मान लीजिए सनातन धर्म से, आप भी सनातन धर्म का बड़ाई करते हैं। आप नहीं करते हैं क्या? क्यों? आप धर्म जय श्री राम कहिए। जय श्री राम। तो ठीक है, तो हम भी जय श्री राम कहते हैं। योगी जी कैसे हैं? अरे अभी उत्तर प्रदेश में हम उतना ज़्यादा घूमे नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक दिखने में तो विन डीजल जैसा दिखते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियर का जो हीरो है ना, हाँ। उसी के जैसे दिखते हैं, और काम भी बहुत तेजी में करते हैं। अब जाएंगे उत्तर प्रदेश तो पता चलेगा, तो उस चीज़ को दिखाएंगे। बिहार में भी वैसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी जैसा है उससे काम चलाइए ना, 5 साल के लिए तो उसी को चुने हैं ना। हम तो कहेंगे उसके जैसा कहिए, क्यों आपके जैसा, इनके जैसा चुन दिया जाए बिहार में मुख्यमंत्री। क्योंकि बिहार में बिहार जैसा बिहारी न मुख्यमंत्री होना चाहिए कि मुख्यमंत्री भी भाड़ा पे लेके आएंगे उत्तर प्रदेश से। ये चीज़ है। तो बिहार में ऐसा बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको चुना जाए, उनको हम लोग दबा देते हैं। आप चुनाव क्यों हार गए? अरे हम बहुत भयानक तरीके से अच्छा काम नहीं किए थे, इसलिए हार गए। हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हार गए।
तो आप बोल रहे हैं बिना पैसे वाले को चुनने के लिए। नहीं लोग चुनता है ना, तो वो उन लोग से सवाल कीजिए ना जाके कि क्यों नहीं चुनते हैं बिना पैसे वाले को। बिना पैसे वाले को चुनेंगे। 5 साल में मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति है, सपोज 5 साल में मैं 1 करोड़ की संपत्ति को 4 गुना करूंगा तो 4 करोड़ होगा। मेरे पास 40 करोड़ की संपत्ति है तो 4 गुना करूंगा तो कितना करोड़ होगा? 160 करोड़। तो मैं प्रॉफिट में कितना गया? 140 करोड़। और ऐसे जो है गरीब प्रत्याशी 4 गुना किया तो कितना गया? 3 करोड़। तो नुकसान 3 करोड़ का सहना है कि 120 करोड़ का सहना है, निर्भर आप पे करता है। लेकिन ये बहुत बड़ा हाई लॉजिकली बात हो गया जो बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि मनीष कश्यप ने क्या बोल दिया। तो यहाँ पे वो चीज बोलिए, हम तहार जात के हई, हम तोहर जमात के हई, हम तार धर्म के हई, हम तार भैंसिया के सुइया दिलवा देम, ई सब बोलिए। हम तारा दुआर पे जौन बाटे न समियाना टंगवा देम, हम ऑर्केस्ट्रा करवाएम, अक्षरा सिंह के बुलवाएम, हम नीरव के बुलवाएम, पवन सिंह के बुलवाएम, आ तब तो के खेसारियों के बुलवा देम तनी सु, तब तो के हमरा के वोट दिया लेंगे। तो ये सब कीजिएगा तो वोट में। आपके मन में कभी आया था अक्षरा सिंह या खेसारी को बुलाए चुनाव में? काहे ला? हम खुदे उन लोगों से कम है क्या? हम कम है? हम अपने दम पे जितना भी देखिए, मेरे पिताजी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, मेरे दादाजी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, और उन लोगों का नाम जो है जिला में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, 99% लोग नहीं जानते हैं, हमारे गांव में भी 50% लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, वहाँ से मैं उठ के अपना पहचान बनाया हूँ और अपने दम पे बनाया हूँ। तो हम अक्षरा सिंह को नचवा के काहे वोट लेंगे? बताइए, सही है कि गलत है अक्षरा सिंह को नचवाना चुनाव में? भगवान जाने जिनको जो अक्षरा सिंह के नाच पे वोट देते हैं वो तो गुस्सा जाएंगे ना मेरे ऊपर। तो नाच पे अगर अक्षरा सिंह के नाच पे वोट देना है तो दीजिए, देख लीजिए नाचवा, लेकिन सही आदमी को वोट दीजिए, बस इतना ही कहूँगा। चलिए, अच्छा है मनीष जी, हम आपका दोस्त क्या निकलता है? यहाँ पे तो विधायक जी हैं जो नाचते हैं, जदयू के हैं, नाम रखिए तो क्या नाम है उनका? कैसा नाचते हैं आप बताइए ना? सिवान के, हम थोड़ा कम डांस देखे उनका, बताइए ना। अच्छा नाचते हैं? अच्छा लगता है उनका नाच आपको? पता नहीं, देखिए यही है पत्रकारिता, डरा हुआ पत्रकारिता, डरना नहीं है। पूरा वीडियो देखा नहीं हूँ डांस करते हुए, इसीलिए बोला, पता नहीं, कसम से नहीं देखा हूँ। गांधी जी को हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन किताब में पढ़े हैं कि बहुत बढ़िया राष्ट्रपिता थे। तो देखिए, किताब में लिखा नहीं था कि श्याम बहादुर सिंह कमर इधर उधर लचका कर डांस। लोग बताते हैं ना, आपके आसपास में जो लोग बैठते हैं बताते हैं ना कि आपके क्षेत्र के एक विधायक बहुत बढ़िया डांस करते हैं। पिता थे, उनकी गिरफ्तारी किस मामले में? अच्छा ये बताइए कि आलोक सिंह गिरफ्तार हुए थे, जो बच्चे जो थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए थे, आलोक सिंह तो गिरफ्तार हुए थे। अच्छा ये बताइए कि हम आलोक सिंह को बचाने गए थे कि अयांश को बचाने गए थे? मेरे पास ऐसे सैकड़ों वीडियो है, अभी बगल में जो बैठे हैं वो रोशन भैया, उनके मोबाइल में है कि मैं बोला हूँ कि आप लोग बोलते हैं 2000 बच्चों का आलोक सिंह ने भविष्य बर्बाद किया, उसमें से 2000 में से सिर्फ और सिर्फ 10% यानी 200 लोग गांधी मैदान में आ जाइए। अगर 200 लोग नहीं आ सकते हैं तो 50 लोग आ जाइए गांधी मैदान में, हम आपकी समस्या को दिखाएंगे। लेकिन आप बताइएगा नहीं, सिर्फ फोन पे टॉर्चर कीजिएगा और आपके वजह से एक बच्चा मर जाएगा तो इतिहास आपको माफ करेगा? नहीं, लोग तो मदद कर रही, हम भी मुहिम अपने चैनल पर उठाए थे। वैसे आलोक के पास उतनी प्रॉपर्टी तो होगी, बेच कर कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते। आलोक सिंह तो बोल ही रहा है कि मेरा ITI है, बेच दीजिए। लोग नहीं ना बेचेंगे, उनको बेचना पड़ेगा। अरे तो उनका ITI कितने का है? उनका ITI कितने का है? 70-75 लाख रुपया का ITI हुआ मैक्सिमम है। 2 साल से बंद है। 16 करोड़ रुपया चाहिए ना महाराज, 16 करोड़ रुपया चाहिए। 47 बच्चे बीमार इकट्ठा करने के बाद, 1 मिनट, 47 बच्चे बीमार हैं पूरे हिंदुस्तान में, सरकार का ऑफिशियली डेटा है। आलोक सिंह के पास जो है 5 करोड़ की संपत्ति है, फिर भी 11 करोड़ रुपया घट रहा है। आलोक सिंह को भी भीख मांगना पड़ेगा। और जो 47 के अलावा 46 बच्चे जो बीमार हैं, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो सरकार पे इस बात के लिए ना दबाव डाला जाए, आपकी माँ का किडनी खराब हो जाएगा कल, और उस किडनी के इलाज में जो है 50 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से लाइएगा? वो व्यवस्था सरकार को करना होगा। तो पॉजिटिव वे में हम लोग काम करें ना। आज जो है पता है, इस देश में 80% इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना बच्चे का भविष्य जो है बर्बाद कर देता है। 80% इंस्टीट्यूट जो है ना बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देता है। हिंदुस्तान का एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए जो बोलता है 99% सफलता की गारंटी। सब तो 100% बोलता है। आलोक, मान लीजिए इस बर्बादी में आलोक का भी जो इश्यूज था वो भी बर्बाद किया था, कई बच्चों का बर्बाद किया था। तो वो कहाँ है अभी? कहाँ है वो अभी? पता है? जेल में है। अब उनके चक्कर में क्यों अभी गए? क्या अभी क्यों गए? पहले क्यों नहीं गए? केस तो बहुत पहले से था। अरे केस पहले से था तो उसको गिरफ्तार कौन करेगा? साहबदीन पे केस कब हुआ था? जेल कब गए? अपने आप सुनने में आता है, अपने आप जाकर हाजिर। हाँ, उनको अपने बच्चे को बचाना था। लोग परेशान कर रहे थे, पुलिस आइए नहीं रहा था घर पे उनको उठाने के लिए। फिर भी बोले कि अगर लोगों को लगता है कि मैं विदेश भाग जाऊंगा पैसा लेके, तो जाके जेल में सिलेंडर कर दिए हैं और बोले कि अब तो मैं जेल में हूँ ना, अब मेरे बच्चे को बचा लीजिए लोग ना। और बाकी जो है मैंने बच्चों का, जितने लोगों का भविष्य बर्बाद किया है,
वो मेरा बच्चा बच जाएगा, आइएगा मेरे से सवाल पूछिएगा और हो सके तो मुझे जेल में ही सड़ने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इसी माइक से पूछिए सवाल, क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। मतलब जो आलोक सिंह गिरफ्तार हो गए भैया, तो उनके बाद डोनेशन आना कम हो गया, इस पे क्या कहेंगे? तो हमसे जितना हो सका हमने करवाया, अब नहीं लोग दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? हालांकि कुछ लोग अभी भी दे रहे हैं। और बिहार में सुनिए, ये गूगल खोलिए अपने मोबाइल में या मेरे मोबाइल में, जियो एयरटेल दोनों है, टावर तो मिल जाएगा आपको। खोलिए, बिहार में कहीं कभी भी किसी बीमारी के लिए 50 लाख रुपया आज तक इकट्ठा हुआ है? हुआ है कहीं? कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। एक और सवाल, तो 7 करोड़ रुपया इकट्ठा करवा दिए हम लोग, जीत तो इसी में है हम लोगों की। अब सरकार को आगे आना चाहिए और बच्चे को बचाना चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा सर, एक और सवाल है। मैं कहाँ बुरा मानता हूँ यार, इतना बड़ा का चुनाव हार गया तो बुरा माना ही। एक साइडेड पत्रकार यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं कि कैश का हिसाब आप लोग नहीं दे रहे हो। मैं थोड़ी दूंगा, वो आलोक सिंह और आलोक सिंह की पत्नी देंगी ना, और कैश का हिसाब आप मेरे से क्यों पूछिएगा? सुनिए, आप बताइए कि जी सबसे पहले न्यूज 18 ने न्यूज दिखाया, दैनिक भास्कर ने दिखाया, उसके पास आप लोग नहीं जाइएगा। मनीष कश्यप आसानी से कहीं रोड पे मिल जाता है, उसके मुंह में माइक ठूस के 3 गो उल्टा सवाल पूछ लीजिएगा लोग। मतलब वो पैसा का हिसाब मैं देने वाला हूँ? कौन देगा पैसा का हिसाब? तो उनसे पूछिए ना। आलोक सिंह जेल में है तो उनकी पत्नी देंगी, तो उनकी पत्नी से पूछिए ना, जाके पूछिए। अगर पैसा का हिसाब में गड़बड़िया है तो सोनू सूद पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा ना, दैनिक भास्कर पे पड़ा ना इनकम टैक्स का छापा, और स्विट्जरलैंड में इंडिया के लोगों का पैसा जमा है ना। मोदी जी को ये सब लिस्ट पता है ना, तो एक लिस्ट में इनका भी नाम डाल दे, इन पे भी छापा पड़वा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन देखिए, कंस्ट्रक्टिव मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? मतलब वो कंस्ट्रक्शन वाला वर्ड नहीं, चलिए डिस्ट्रक्टिव मतलब समझते हैं? डिस्ट्रॉय करना। निगेटिव और पॉजिटिव मतलब समझते हैं? तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप पॉजिटिव वे में पॉजिटिव सवाल करके पॉजिटिव काम करवाना चाहते हैं कि किसी का टांग खींच के निगेटिव वे में निगेटिव सवाल करा के और किसी को मारना चाहते हैं। आपकी प्रशंसा करेंगे मनीष सर। आप बिहार सिवान में जो है कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गए हैं? कहाँ गए स्वास्थ्य मंत्री? काहे नहीं सवाल किए हैं? मिलेंगे ही नहीं वो आपसे। नहीं, आपकी हम प्रशंसा करते हैं। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का। बिहार के तमाम जिलों में घूमते हैं, वो आपने सिवान पे आके जगह वीडियो बनाया, आप छपरा बनाते हैं, गोपालगंज बनाते हैं, आपने शिवहर गए, सीतामढ़ी गए, वो तो तमाम चीज़ें सही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आयांश वाले मैटर के बाद आपका व्यूअर्स कम हुआ? अरे बाप रे बाप, देखिए सुनिए, व्यूअर्स के लिए तो मैं लड़ता ही नहीं हूँ, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि जाके एक बार देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब पे, अब फेसबुक पे जाके देख लीजिएगा, फॉलोअर पहले भी थे, आज भी हैं, और पहले भी मिलियन में वीडियो जाता था और आज वो जाता है, और मेरे दम पे जाता है, अच्छे कामों की वजह से जाता है। अब व्यूअर गिरे नहीं हैं, बढ़े ही हैं। हाँ, नहीं विश्वास है तो ऑन कैमरा चैलेंज के साथ जो है ना, मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा कि बढ़ा है कि घटा है। सर, आप अपने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं, कभी आप थे ना, मतलब कहीं आप कहते नहीं हैं? किस वीडियो में कहे हैं हम? कभी थे हम प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर कहते हैं, और थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। तो सर सवाल यही है कि आप एक ही प्रोफेशन क्यों नहीं सिलेक्ट करते हैं? आप या तो इंजीनियरिंग करते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे आके। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा पढ़ाई किए हैं आप? हम मीडिया मास कम्युनिकेशन की। कौन सा कॉलेज से? कितना % मार्क्स आया है? 75। आज तक में आप लोगों को भरोसा है, जी न्यूज में भरोसा है, तो उसमें नौकरी करने काहे नहीं गए? उसमें नहीं हुआ होगा तो आके मेरे साथ जो है झक मार रहे हैं। वैसे ही मेरा उसमें नहीं मन लगा तो मैं ये काम करता हूँ। आपकी हम बातों से बिल्कुल सहमत है कि आप समाज के लिए काम करते हैं। आपके वीडियो से मन नहीं किया सिविल इंजीनियरिंग करने का, तो मैं ये काम करता हूँ, बात खत्म। आगे आपका मतलब क्या है? आप मतलब इस चीज का जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। और बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल इशू पे भी। आप चनपटिया से विधानसभा मतलब कितना घंटा का इंटरव्यू होगा? क्लिप काटा जाएगा। ओह ठीक है, चलिए। आप चनपटिया चुनाव लड़ रहे हैं भैया? लड़ा हूँ। फिर से आगे लड़ेंगे आप? कहाँ नहीं लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दशरथ माझी के राज्य से हम आते हैं और उन्होंने 20 साल में पहाड़ तोड़ दिया है। हमको 5 साल भी मौका नहीं दीजिएगा तो तोड़ेंगे हम, काहे नहीं तोड़ेंगे। आने से पहले दर्शकों का सवाल था, आपके नाम के पीछे मिस्ट्री है। आपका जब नॉमिनेशन होता है तो आप त्रिपुरा तिवारी के नाम से लिखवाते हैं। त्रिपुरा तिवारी नहीं, त्रिपुरा एगो राज्य है और त्रिपुरारी हमारा नाम है। सुनिए, मनीष कश्यप भी रहता है नॉमिनेशन में। नहीं, आप देखिए ना, दर्शक को बताइए ना, सही चीज बताइए, उसमें एनालिसिस। मनीष कश्यप, सुनिए, मनीष कश्यप @ त्रिपुरारी कुमार तिवारी नाम है, और यहाँ पे सब किसी का नाम दूदू को होगा, टिंकू, चिंकू, पिंकू, मिंटू, होता है कि नहीं? तो वैसे मेरा जाना चाहते हैं, आपका सर्टिफिकेट नाम क्या है? मेरा सर्टिफिकेट नेम त्रिपुरारी कुमार तिवारी @ मनीष कश्यप है, दोनों नाम है, और बाकायदा मैंने इसका एफिडेविट करके कोर्ट को दिया है। हाँ,
लोगों के लिए सन ऑफ दिया। चलिए, अब पंचायत चुनाव नजदीक है, आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव हो, नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी आप लोग मुख्यमंत्री बना दिए हमको, ऐसा मतलब? सुनिए ना, अरे इधर काटिए अच्छा, clip। छोड़िए, ये सब हो गया एक है। सवाल और, पंचायत चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन स्टार्ट है, जनता किस तरीके के प्रत्याशी को चुने? काम कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं करने वाला तो किसी को नहीं चुने। अभी तो बताए कोई नहीं। आपकी बातों को जनता सुनती है। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि जाति के नाम पे वोट मत दीजिए, पार्टी के नाम पे मत दीजिए, व्यवस्था के नाम पे मत दीजिए, सेंटिमेंट के नाम पे मत दीजिए। ये 4 चीज़ों के नाम पे मत दीजिए, सिर्फ काबिलियत के नाम पे दीजिए और भरोसा हो कि ये आदमी अच्छा काम कर सकता है तो उसको चुनिए, और अगर वो नहीं अच्छा काम करता है तो उसका विरोध कीजिए जम के। ऐसा नहीं है कि चुन देने के बाद 5 साल घर में बैठे रहिए। एक और सवाल, एक पत्रकार के बारे में आप लोग के द्वारा बोला गया, मतलब बिहार का भी लोगों ने कहा, जो पत्रकार पटना से बेंगलोर चला जाता है 20,000 रुपया का भाड़ा देके, वो पत्रकार आलोक सिंह के गाँव जाने के लिए 800 रुपया लेगा क्या आपकी नज़र में? मैंने कभी उस पत्रकार के बारे में कुछ बोला है क्या? के माध्यम से भी वीडियो बना नहीं, मैंने कुछ बोला है क्या? मैंने कुछ बोला है क्या? संस्था के माध्यम से बना। मैंने कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। और रही बात, सुनिए, रही बात जो आप बेंगलुरु बोलते हैं, हम अभी तक प्लेन पे नहीं चढ़े हैं, तो बचवा के बीमारी के लिए प्लेन पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? आ जाते घर पे, सारा सर्टिफिकेट देख लेते, कोई भी आदमी। आप इससे एग्री करते हैं कि जो पत्रकार मतलब पटना से बेंगलुरु में भी कह दिया गया कि SMA टाइप 1 है कि नहीं है, वहीं आदमी कहते थे SMA टाइप 1 नहीं है। मतलब आप हमको जो है जानबूझ के इरिटेट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कुछ बोल दे और उसको काट के आप हाईलाइट में लगा के आप अपना व्यू बढ़ा ले। एम आई राइट या रॉन्ग? व्यू के लिए काम कर रहे हैं। चलाइए लोग इस चीज को बिना काट किए, चलाइए लोग। यही मेरा यही क्वेश्चन। इस्तेमाल किया जाता है। सबको पता है मनीष कश्यप एग्रेसिव है, उससे 2-4 गो उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे जो नहीं पूछना चाहिए, कुछ बोल देगा उल्टा सीधा, बस उसको काट के चलाते रहेंगे, और ऐसे ही होता है। अरे छोड़िए ना, मेरे पीछे काहे पड़े हैं भाई? अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा है ना, तो आप लोग अच्छा काम कीजिए, बस बात खत्म। हम लोग बिहार के लिए लड़ रहे हैं, 10-20%, 5%, 2%, 1%, आधा % लोग हमें पसंद कर रहे हैं, आधा % हमें पसंद कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपको 1% लोग पसंद करें, बस बात खत्म। चलिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत इतना बढ़िया सवाल करने के लिए धन्यवाद। बोल दीजिए। दर्शक गण, इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, आप व्यू दे दीजिएगा लोग, नहीं तो ये लोग बहुत गरियाएंगे हमको।